मैं दानिश अली हूं और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। वादी कश्मीर में एक ताज़ा रिसर्च में सामने आया है कि वादी कश्मीर का एयर पोल्यूशन जो है दिन ब दिन खराब हो रहा है। अब इस सब को देख के वादी कश्मीर के एक माहौलियाती कारकुन डॉक्टर तौसीफ साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं और साइकिल यात्रा के जरिए एक मैसेज देने वाले हैं। आई एम गोइंग टू जॉइन विद डॉक्टर तौसीफ। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ वॉइस के साथ बात करने के लिए। एक साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं आप बडगाम तक। तो मुद्दा मकसद क्या है? देखिए, मुद्दा ये है कि आज माहिरीन का माना जाए तो जिस कश्मीर को हम जन्नत कहते थे, आज जन्नत पे लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो हवा है यहाँ की वो बहुत ही आलूदा है। प्रीमेच्योर बर्थ्स, हमारे जो कार्डियक अरेस्ट्स, हमारे जो यहाँ पे जो एजमेटिक पेशेंट्स हैं, ये इसके पहले जद में आते हैं। और माहिरीन का माना जाए जो आने वाला वक्त है वो बहुत ही ख़राब है क्योंकि एयर हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, डेटोरेट हो गया। इसी ज़िमन में पिछले 12 दिन से मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी छोड़ी और मैंने इस चीज़ का ज़िमन लिया कि मैं साइकिल पे अपनी यात्रा श्रीनगर से बडगाम जाऊँगा। उसका एक रीज़न भी है, वो भी आपको बताऊँगा। उसके साथ साथ मैंने एक इथिकल प्रोटेस्ट के साथ साथ एक अवेयरनेस भी चलाई है। पिछले 12-13 दिन से मैं इंस्टीट्यूशंस में गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जा पाया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने एटलीस्ट एक अवेयरनेस करें अपने महकमे में, कि उनको बताएं कि कार पूलिंग किया जा सकता है, स्मार्ट बसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दिनों तक अगर हम अपनी गाड़ी बंद रखेंगे तो उससे हमारा कोई स्टेटस कम नहीं होगा, बल्कि आज जो साइकिल पे चलते हैं बंदे, उनको ही एजुकेटेड माना जाता है। बड़ी गाड़ियों में पोल्यूशन करने वाले को एजुकेटेड नहीं माना जाता है। बडगाम मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि बडगाम, आपको पता होगा कि कश्मीर में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, 10 जम्मू में, 10 कश्मीर में, और टोटल हमारे पास 545 के आसपास रफली डेटा है जो हमारे पास ब्रिक क्लिन्स है। उसमें से 300 से ज्यादा जो ब्रिक क्लिन्स है, यानी कि 70% से ज्यादा जो ब्रिक क्लिन्स है वो खाली बडगाम में पाए जाते हैं। रिसेंटली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ पे, डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ब्रिक क्लिन्स के खिलाफ। मैं उनको एक तो अप्रिशिएट करने पर्सनली अपने ग्रुप ऑफ सिटीजन जो हमारे कंसर्न सिटीजन है उन सबके साथ, और उसके साथ साथ उनको एक तो अप्रिसिएशन और उनको ये बताने के लिए कि अगर बडगाम की एयर क्वालिटी ठीक होती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट डायरेक्टली श्रीनगर पे भी आएगा। कम्युनिटी लेवल पे हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा, चाहे माइके में इस साइड हूँ या माइके आप उस साइड है। हम दोनों की जिम्मेवारी है, रादर हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग है वो इसलिए घरों में ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, वो इसलिए उनको घर में इनहेलर्स करने पड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। शायद कोई कहीं पे कोई गलती कर रहा है जो एक पोल्यूशन गाड़ी के थ्रू, अपनी इंडस्ट्री के थ्रू, पत्ते जलाने के थ्रू, या हम कोई भी ऐसी चीज जलाते हैं जिससे धुआं होता है, उसका खमियाजा उन बुजुर्गों को उठाना पड़ता है। तौसीफ आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कश्मीर की बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कश्मीरी ज़हीन है। आप माहौलियाती कारकुन हैं और माहौल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं कई सालों से, जिस तरह से आपने कहा। लेकिन अब तक इंतजामिया की जानिब से भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन न जाने लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पाते, वो अवेयरनेस हकीकत में लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती, वजह क्या है? देखिए, डिपार्टमेंट्स में क्या है कि जो मैंने भी पिछले 12 दिन से जो मेरा ये कैंपेन अवेयरनेस चल रहा है, मैंने देखा कि एक ब्लेम गेम चल रहा है। कहीं कह रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कहीं पे लोग ज्यादा पत्ते जला रहे हैं कांगड़ी के लिए, वो जो कुछ भी चला रहे हैं, तो कहीं हॉर्टिकल्चर को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स को एक कोलैबोरेटिव एक एयर कंट्रोल कमेटी बनानी चाहिए, और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉज को इम्पोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जेके, जो हमारा पीसीसी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब एम्पावर भी किया है कि दे डोंट नीड टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर दैट। अगर उनको लगता है कि कहीं भी कोई वायलेटर है, दे कैन टेक एन एक्शन। तो मुझे लगता है उनको सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बावजूद जब तक मैं और आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, चाहे वो हमारी हवा हो, चाहे वो हमारा पानी हो। अगर हमें कश्मीर को जन्नत बेनजीर कहते रहना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि एक पंजाबी ऑथर ने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है सानुकी। मुझे लगता है कश्मीरियों ने सबने वही किताब पढ़ी है। हम सब लोग कहते हैं सानुकी, डॉक्टर साहब साइकिल पे चल रहा है तो चलने दो, कोई कुछ कर रहा है तो करने दो, लेकिन जब तक हम सब लोग नहीं करेंगे, कलेक्टिवली पॉसिबल है, विदाउट कलेक्टिव एफर्ट्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इस जदीदियत के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में, इस वक्त अगर कश्मीर की बात करेंगे, हर एक इंसान, हर एक फर्द के हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। सोशल मीडिया यूजर्स और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कश्मीर के हैं,
इन पे क्या जिम्मेदारी है? मुझे लगता है कि अवेयरनेस करने की हम एक 25 दिसंबर को हम इस महीने एक मेगा अवेयरनेस एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग करने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, आवाज द वॉइस के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स है या जो सोशल एक्टिविस्ट है, स्पेशली एनवायरमेंटलिस्ट है, दे शुड जॉइन हैंड्स ऑन 25th of December. We will have a small awareness starting from Boulevard. We will decide the dates, like the venue later. तो उसमें वो सब पार्ट करें ताकि जो आपने सही कहा, जो मोबाइल है, it has an impact, social media has impact. Let us use that impact very wisely, especially in the, जैसे अभी हम परेपोरा में खड़े हैं, तो परेपोरा में जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो हेड है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि वो अपने एजुकेशन में साथ साथ लोगों को ये भी बताए कि जो हवा की माहौलियात को खराब होने से जो अभी मौतें हो रही है, उनको भी हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि मौतें हो रही है, चिंताकुन बात है, परेशानी वाली बात है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है। 10,000 मौतें अगर हम एक डेटा माने तो 10,000 डेथ्स इन अ ईयर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज अ बिग नंबर। और अगर आप जन्नत में भी हवा की वजह से मर रहे हैं तो इसको फिर जन्नत कहने का कोई हक हमें है नहीं। मैसेज क्या है कश्मीर का? मैसेज यही है कि हम सब लोगों को जैसे भी हम चाहें अपने पानी को और अपने हवा को बचाएं, क्योंकि हवा और पानी इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इसलिए इसको बचाने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। आज मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, हम सब लोग कर सकते हैं। आप सब लोगों की हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी कैन डू इट। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आवाज़ के साथ बात करें। थैंक यू।